एक शिष्य की अंतर यात्रा भाग 1 का 22वां अध्याय। स्वामी दिनेश भारती। लीजिए तस्वीर भी देख लीजिए। ये हैं स्वामी दिनेश भारती। अब नहीं रहे, गुजर चुके हैं 2006 में। ये भी हमारे शहर इंदौर के रहने वाले थे। तो माउंट आबू के 13 अक्टूबर 1972 से शुरू होने वाले साधना शिविर में भाग लेने के लिए विदेशों से बहुत से साधक आने लगे। अक्टूबर 1972 की बात है। 2-3 सप्ताह पहले ही वे आकर भगवान से मिलते, कुछ संन्यास ले लेते, कुछ कहते कि माउंट आबू शिविर में संन्यास लेंगे। तब तक वे सब मुंबई की होटलों में ही ठहरते और भगवान से वुडलैंड में मिलकर कुछ प्रश्न पूछने भी आ जाया करते। माँ प्रेम सुशीला, जो इस फोटो में भगवान के पास मस्त होकर बैठी है, ये फोटो शायद दूसरी है, वह भी अमेरिका से आई है। बड़ी हंसमुख चंचल स्वभाव की यह सन्यासिनी सभी से हंसकर मिलती और बात बात में अपनी खुशी का आनंद का इजहार करती। सुशीला नाम की एक बड़ी अच्छी सी सन्यासी थी। खैर, इसे हमेशा भारतीय साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता। कुछ लोग इनमें से सुबह चौपाटी पर सक्रिय ध्यान करने भी आते और दिन में मुंबई में इधर उधर घूमने निकल जाते, क्योंकि होटल के कमरों में कब तक कोई बैठा रहे। भगवान की अंग्रेजी किताबें पढ़ते, विशेषकर जब साधना शिविर में यूरोप और अमेरिका के सन्यासियों की संख्या बढ़ने लगी तो भगवान ने शिविर में उपनिषद के सभी प्रवचनों में हिंदी में बोलने के बाद आधा घंटा अंग्रेजी में इन सब के लिए भी बोलना शुरू कर दिया। उसके पहले तो हमेशा ओशो हिंदी में ही बोलते थे, लेकिन जब विदेशी लोग आने लगे शिविर में तो आधा हिंदी में बोलते, फिर आधा अंग्रेजी में बोलते, अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। तो आइए उन दिनों के माउंट आबू शिविर के अंग्रेजी प्रवचन के एक छोटे से अंश का आनंद लीजिए। ओशो इन इंग्लिश। फ्रॉम द वर्ल्ड टू द ultimate. From the world to the ultimate. Take any image of God as a single step. This will look strange because we think of God as the ultimate. But the Upanishad never think of God as the ultimate. They say God is a step towards the ultimate. And this always use for the ultimate the term Brahma, the absolute. God, Ishwar, Parameshwar is just a step towards the ultimate. God is not the ultimate end. God is not the ultimate end. God is just to be used as a technical help for the jump into the ultimate. Ultimate abyss. Use God as a jumping board from the worldly mind to the ultimate abyss. Because ordinarily, the religious mind feels that God is to be achieved. देखिए, बहुत संक्षिप्त में बड़ी गहरी बात कही है। Because ordinarily, the religious mind feels that God is to be achieved. But Yoga says God is also just a technical help, hypothesis. That's why there are system of yoga which are godless. For example, even Buddha's system, Buddha never talk about God. गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। बुद्ध never talks about God. He discarded God. Mahavir never used the word God. He discarded it because it can becomes barrier. It is artificial. Imagery and symbolism can be used any technique, any symbolism can be used any technique, any image can help.
ज़रा मेरी भी आदत नहीं है ना हिंदी में उर्दू में पढ़ने के साथ साथ अंग्रेजी में, तो मैं फिर से वाक्य दोहराता हूँ। बिकॉज इट कैन बिकम्स बैरियर, इट इज़ artificial imagery, any image, artificial imagery, any symbolism can be used, any technique, any image can help. It is artificial, but for your mind which cannot take a sudden jump, it helps. मन सीधा अज्ञात में, अननोन में, अनलिमिटेड में, अल्टीमेट में, शून्यता में छलांग लगाने से डरता है। इसलिए मूर्ति का सहारा लिया जाता है, मंत्र का सहारा लिया जाता है, ना मालूम बहुत सारी विधियां खोजी गई हैं। खैर, कुछ इस तरह से भगवान हमें ध्यान करने के पक्ष में समझाते और साथ ही ध्यान करने में सहयोग करते। मैं भी माउंट आबू के शिविर में जाना चाहता था। एक दिन मेरे पुराने सन्यासी मित्र स्वामी दिनेश भारती कहीं से घूमते फिरते मेरा पता माँ योग लक्ष्मी से पूछकर मुझसे प्रिंटिंग प्रेस पर मिलने आ गए। मैं काम में बहुत व्यस्त था और इतनी दूर से भरी दोपहरी में कड़क धूप में मुझसे मिलने आए हैं। मैंने हाथ का काम छोड़ा और उनके साथ बाहर चला गया। तो स्वामी आनंद हंस को यह बात अच्छी नहीं लगी। ये दिनेश भारती को नहीं जानते थे। स्वामी दिनेश भारती मस्त मौला, फक्कड़ किस्म के, बड़े भावुक, अनोखे भगवान के प्रेमी शिष्यों में से हैं। अब तो नहीं रहे। वो कहीं भी सड़क हो या घर हो, मूड में आ गए तो वहीं अल्लाहू अल्लाहू करके नाचना, गाना, रोना शुरू कर दें। किसी बात की पाबंदी उन्हें पसंद नहीं थी। मज़ारों, दरगाहों और शमशान भूमि के आसपास मंडराने की उनकी पुरानी आदत थी। वहीं फकीरों के साथ दम भी लगा लिया करते चिलम के, और अपनी मस्ती में खूब झूम झूम कर गाने लगते। उनका सूफियाना अंदाज, शायराना मिजाज ऐसा था कि उनके साथ घंटों का समय मिनटों में बीत जाता था। वैसे हम दोनों एक ही शहर के रहने वालों में से थे। फिर शायरी के भी हम दोनों शौकीन थे। वे अपनी कविताएं अक्सर मुझे पढ़कर सुनाते। उर्दू और हिंदी की मिली जुली उनकी शैली बहुत अनूठी थी। उनके साथ पूना के आश्रम में, फिर बाद में भी माँ योग लक्ष्मी के ऑफिस में भी हम दोनों ने एक साथ काम किया है। हाँ, तो मैं घंटे भर बाद लौटा तो स्वामी आनंद हंस का मूड खराब। उनको मेरा यह नया रूप पसंद नहीं आया। मुझे बार बार दिनेश स्वामी की याद आने लगी कि मैं उनको चाय पानी भी नहीं पिला सका। उनके साथ प्रेस के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठे बैठे बातचीत चल ही रही थी कि स्वामी आनंद हंस ने आकर कहा, स्वामी जी यहाँ क्या कर रहे हैं? ये काम का वक्त है। उनकी टोन में दोस्त कम और बॉस ज्यादा बोल रहा था। स्वामी दिनेश भारती भी चुपचाप उठकर चले गए। मुझे बेहद अफसोस हुआ। रात को देर रात तक सोचता रहा, दिनेश कहाँ गया होगा, उसे कहाँ ढूंढने जाऊं। मुंबई शहर में कम से कम मुझे दिनेश भारती से पता ठिकाना तो पूछ ही लेना चाहिए था। इस नौकरी के चक्कर में एक दोस्त से अधूरी मुलाकात का मुझे बहुत अफसोस हुआ। वैसे भी अब मुझे काम भारी पड़ने लगा था। कभी कभी कागज़ खरीदने जुमा मस्जिद के पास अब्दुल रहमान स्ट्रीट जाना पड़ता और 2 रीम कागज़ों का पैकेट वहाँ से उठाकर चेंबूर लाना। वह मोहल्ला मेरे लिए तो खतरे से खाली नहीं। कोई पुराने लोग मिल जाएं तो मुसीबत हो। वैसे प्रिंटिंग का काम बहुत था और कमाई कम। लोग बहुत मोल भाव करते। स्वामी आनंद हंस और मैं शाम तक थक जाते थे। बस मैंने 3 महीने गुजारे और माउंट आबू के शिविर में पहुंच गया, मुंबई को गुड बाय करके। तो जी, ये हो गया 22वां, और देखते हैं अभी 23वां भी हो जाए। हाँ, 23वां भी हो जाएगा। 2 ही पेज हैं। आज भी थोड़ी खांसी है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा। सिरप वगैरह पिया है तो तबीयत ठीक हो रही है। तो ये माउंट आबू 1972 देख लीजिए, फोटो भी देख लीजिए। माउंट आबू ये 1900, ये राम रहीम, स्वामी राम रहीम बैठे हैं और मैं खड़ा हुआ हूँ और ये टेंट है।
तो ये देखिए, ओशो अर्थात भगवान श्री रजनीश के सानिध्य में माउंट आबू की 13 अक्टूबर 1972 से शुरू होने वाली ध्यान साधना शिविर में मैं सुबह 11-12 बजे के करीब वहां पहुंच गया और वहां के संचालक जयंती भाई से मिलकर एक टेंट की व्यवस्था भी हो गई। बिल्कुल एकांत में, थोड़ी सी ऊंचाई पर, जहां से पूरे कैंपस का ग्राउंड भी दिखाई दे। अगर उठकर टेंट के पीछे खड़े होकर पलट कर देखूं तो सामने घना जंगल, पहाड़ों से बहते कलकल झरने का नाद, पंछियों का चहचहाना, आधी रात के सन्नाटे में अचानक पपीहे की टेर। यह बहुत सुंदर और सुरम्य स्थान 10 दिनों के लिए मुझे रहने को मिल गया था। ऐसा लगता था पुराने ऋषि मुनियों के युग के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। कैंपस के एक कोने में रेस्टोरेंट, भोजनालय की व्यवस्था थी। नहाने धोने के लिए और पानी पीने के लिए कुएं का भी उपयोग कर सकते थे। वहाँ 2-4 बाल्टियां रस्सी से बंधी हुई उपलब्ध थी। फ्रेश होने के बाद वहाँ शिविर में आने वाले मित्रों से भी सहज ही मिलना जुलना शुरू हो जाता था। सभी पुराने परिचित मित्रों से हंस हंस कर गले मिलने का, हालचाल जानने का अपना ही आनंद है। किसी के बाल दाढ़ी बढ़ गए हैं और कोई वहाँ आते से ही मौन साइलेंस का स्टिकर लगाए चुपचाप अपने आगे की 4 फीट जमीन को देखते हुए, सर झुकाए हुए धीरे धीरे होश पूर्वक चलने में लगा हुआ है। उनसे कुछ कहा नहीं जा सकता, इशारे से भी नहीं, जब तक कि वे स्वयं ही आपसे मिलना न चाहें। 1000-1200 लोगों के बीच आप बिल्कुल अकेले हैं, तो इस बात का शिविर की समाप्ति तक पूरे समय दिन रात सतत स्मरण रखना होता। तो बहुत मुश्किल, पर अपने अपने ढंग से सभी कोशिश में लगे रहते। यह फोटो स्वामी राम रहीम के साथ है, वे मेरे पीछे खड़े हुए हैं। इनको वहां देखकर मुझे हैरानी के साथ बहुत खुशी भी हुई कि ये सही सलामत हैं, क्योंकि मुंबई से 4-5 महीने पहले अचानक इनका गायब हो जाने का रहस्य मेरी समझ में नहीं आया था। मैंने कहा था ना पिछली बार कि भाई वो उनकी मारपीट हो गई थी, फिर उस खाला के घर में चले गए, तो फिर पता ही नहीं चला कि कहाँ गए। मैंने यही सोच लिया था कि अज्ञातवास में निकल गए हैं। मन में ऐसे ही था कि अज्ञातवास में चले गए होंगे, लेकिन फिर इनकी जुबानी सुनकर दुख भी हुआ कि कितनी मुसीबतों से इनको गुजरना पड़ा है। इनकी हिम्मत, इनके साहस की दाद देता हूँ कि इनकी मौसी ने किसी मौलवी या मुजावर की सलाह मानकर इन्हें जबरदस्ती अहमदाबाद से आगे ऊंझा गांव की एक सैयद अली मीरा दातार की दरगाह मजार पर ले गई और इन पर कोई भूत जिन सवार है या किसी ने जादू टोना करके इन्हें अपने वश में कर लिया है, तो वहां मजार पर रोज हाजिरी देने से इनका इलाज हो जाएगा। इन्हें एक पेड़ से जंजीर से बांध दिया गया था और सुबह शाम झाड़ना फूंकना इनके ऊपर थोप दिया गया, लेकिन ये अपना सक्रिय ध्यान करते। सुबह तो हु की आवाज से देखने वाले लोगों को भी यकीन आ रहा था कि हे कोई शैतान इसके सर पर सवार है, इसीलिए तो ये भौंक रहा है। इसके बाद ये दिन भर मौन चुपचाप आंख बंद किए पेड़ के नीचे ही बैठे या लेटे रहते। एक दिन मौका पाकर वहां से किसी तरह आधी रात को दिशा मैदान जाने के बहाने पानी से भरा डब्बा, वही मुसलमानी टोटीदार लोटा लेकर अंधेरे में भाग निकले। तो माउंट आबू के शिविर में पहुंचकर जो गुजरी है वो सुनाई। सुबह भगवान के हिंदी और अंग्रेजी प्रवचन के बाद सक्रिय ध्यान भगवान हमें सजेशन देकर करवाते और पूरे प्राणपन से हम अपने आप को सांसों की धोंकने के हवाले कर देते। पहाड़ों की ताजी हवाएं और पसीने से लथपथ शरीर, ऐसा महसूस होता था कि ये दोनों अलग अलग हैं और मैं इनसे पृथक सिर्फ इन्हें देखने वाला हूँ। फिर रेचन की प्रक्रिया शुरू होती और एक पागल खाने जैसा वातावरण, रोने धोने, चीखने चिल्लाने, हंसने और नाचने की भावदशा में हर एक व्यक्ति अपनी अलग अलग अभिव्यक्ति
में लगा हुआ है। कई लोगों की आंखों पर पट्टियां भी बंधी होती और कोई सहज ही आंखें बंद किए इस रेचन के इस रेचन के शारीरिक और मानसिक भावनाओं की सफाई में लगा हुआ है। भगवान बार बार कहते रहते, पूरी शक्ति लगाकर उलीचें, कुछ भी नहीं बचाएं। इसके बाद हु का दौर शुरू होता तो पहाड़ों से ईको की प्रतिध्वनि सी गूंजती। आखिर दम तक भगवान हमें हिम्मत दिलाते रहते और हम उछल उछल कर हु की ध्वनि को भी नाभि केंद्र से बाहर फेंकते। अंत में विश्राम में एकदम मुर्दे की तरह शरीर थक कर चारों खाने चित्त हो जाता और गहन सन्नाटा उतरने लगता। कभी किसी चिड़िया की चिड़चिट, कभी हवा के थपड़े महसूस होते, पर हाथ हिलाने की शक्ति भी नहीं होती कि मक्खियों को उड़ा सकें। मुझे मक्खियाँ बहुत परेशान करती, तो मैं पहले से ही एक रुमाल अपने पास रखता और अंत में अपने चेहरे को उससे ढक लिया करता था। और स्वामी दिनेश भारती भी यहीं मिल गए। फिर क्या कहने, वहीं 2-3 दिन बाद स्वामी योगोत्तम भारती भी पहुंच गए। तो भला ऐसे प्यारे प्यारे दोस्त सामने से आ रहे हों तो मौन का अनुशासन मुझसे नहीं साधा जाता। भगवान तो कहते कि भीड़ में अकेले होने की कला है संन्यास, पर जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हंसी मुस्कुराहट अपने आप फूट पड़ती है। फिर गले मिलकर प्रेम से छलकती हुई आंखों से ही यारों का स्वागत होता है। ऐसी उत्सवमयी घड़ियों में मौन कैसे टिके भला। तो आज इसको हमने ये कर लिया है आपके लिए जी। मेरा ख्याल ये 23वां हो गया। अच्छा, हाँ, तो अभी 24वां तो कीर्तन मंडली वाला है, तो इसको बाद में करते हैं। तो ये फिर से आगे चलेगा सिलसिला। हरि ओम तत्सत।